हेलो, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ और जो पर्टिकुलर टॉपिक है टैक्सोनॉमी। आई नो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इस यूनिट को साइड में रख देते हैं, वो लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन इस यूनिट का ये फायदा है करने का कि इसमें से स्पेसिफिक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पर्टिकुलर टॉपिक होगा, उसके क्वेश्चंस अगर तुम करके जाओगे तो तुम्हारा ये इजीली हो जाएगा। तो अगर सी पार्ट में क्वेश्चन आते हैं या फिर बी पार्ट में क्वेश्चन आते हैं और तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है और चूज करने के लिए, तो तुम ये वाली यूनिट को ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक से ही आएंगे, तो तुम्हें ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आज हम ये टेक्सोनॉमी करने वाले हैं। और अगर जो हम पढ़ेंगे उसके साथ हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब उसी पर्टिकुलर टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उससे जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। अगर आप चाहते हैं CSI UGC नेट की प्रिपरेशन करना इस नवंबर वाले एग्जाम के लिए या फिर जो दिसंबर में आने वाला है उस एग्जाम के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी में क्या है, आपको बहुत सारे एजुकेटर्स मिलेंगे जो सिर्फ CSI UGC नेट की ही प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो आपको क्या मिलेगा, अलग अलग कंटेंट मिलेगा, अलग अलग पढ़ाने का तरीका मिलेगा, आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। आप वहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लाइव क्लासेस ले सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना है गेट सब्सक्रिप्शन पे। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग, आपको 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए, 12th का चाहिए या फिर 24 का चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर पेमेंट करनी है, पेमेंट करनी है, तो क्या कर सकते हैं आप, कुमकुम 10 KUM 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। 10% ऑफ मिल जाएगा। आपको यहाँ पे करना है प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा विद यूजिंग अ कोड कुमकुम 10। एंड आप कैसा भी पेमेंट मेथड चूज कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, चाहे वो EMI के थ्रू हो, UPI के थ्रू हो, वॉलेट के थ्रू हो, नेट बैंकिंग के थ्रू हो। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पेमेंट मेथड चूज कर सकते हैं। एक हमारी सुपर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम 26 जुलाई। इसमें क्या होगा, हम क्वेश्चंस कराएंगे जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो आने के चांसेस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, या फिर जो क्वेश्चंस हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं, हम उनकी एक सुपर क्वेश्चन सीरीज लेके आने वाले हैं फ्रॉम 26 जुलाई 10 AM से, जहाँ पे हम चारों आपको केमिस्ट्री, नो मैं तो लाइफ साइंसेस की हूँ, वैसे आपके लिए केमिस्ट्री का हो गया, फिजिक्स का हो गया और लाइफ साइंसेस का हो गया, आपको तीनों के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और मैं कोशिश करूंगी और हम सब मिलके कोशिश करना चाहते हैं कि आपका जो CSI नेट है ये आने वाले टाइम पे, जो आने वाला एग्जाम है उसमें ही क्लियर हो जाए। सो टेक्सोनॉमी स्टार्ट करते हैं। नाउ टेक्सोनॉमी क्या होती है? Taxonomy, it is a branch of biology which deals with the science of naming, describing and classifying organisms and includes all the plants, animals and microorganisms. अब क्वेश्चन अगर आया तो टेक्सोनोमी की डेफिनेशन ही पूछेगा, टेक्सोनोमी की डेफिनेशन ही पूछेगा। तो टेक्सोनोमी क्या होती है, एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है साइंस के साथ में। जैसे हमें कोई क्या मिला, ऑर्गेनिज्म मिला, ठीक है, ये वाला ऑर्गेनिज्म हमें मिला, हमें नहीं पता ही कौन सा था। तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, नेमिंग देंगे, इसको नेम देंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसको नेम देंगे। इसको डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या है, ये किस फाइलम से बिलोंग कर रहा है, ये क्लास से बिलोंग कर रहा है, एक पर्टिकुलर टेक्सोन में फिर इसको रख देंगे कि इसकी क्लास ये है, इसका ऑर्डर ये है, इसकी फैमिली ये है, इसका जीनस, स्पीशीज, सब हम क्या कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे। तो टेक्सोनॉमी क्या होगा, एक ब्रांच होगी बायोलॉजी की जो डील करती है नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासीफाइंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इसमें सारे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब इंक्लूड होते हैं। अगर मैं बात करूँ फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, अगर क्वेश्चन आता है, ये अगर चांसेस हुए फादर ऑफ टेक्सोनॉमी वाले क्वेश्चन आने के लिए, तो ये आ सकता है ICMR JRF वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ICMR JRF का जो क्वेश्चन है उसमें आ सकता है। द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज अ लीनियस, आई होप आपने नाम सुना हुआ है इसका। जो लीनियस जो थे स्वीडिश बॉटनिस्ट थे, वो थे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। अगर टैक्सेस की इंफॉर्मेशन पूछे, टैक्सेस क्या होता है, टैक्सेस होता है एक अरेंजमेंट। अगर टैक्सेस का मतलब पूछा जाए, मतलब अरेंजमेंट। नोमोस मतलब होता है लॉ,
तो तुम्हें पता चल गया कि एक लॉ है जो अरेंजमेंट करता है। ठीक है, ये जो चीज थी ये प्रपोज करी थी डी कैंडोले ने। किसने? डी कैंडोले ने प्रपोज करी। उन्होंने कहा कि टेक्सोनोमी एक थ्योरी है एंड एक प्रैक्टिस है, थ्योरी भी है और प्रैक्टिस भी है ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने कहा कि टेक्सोनोमी एक थ्योरी है एंड प्रैक्टिस है ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। और मैं जितना पढ़ा रही हूँ बहुत स्पेसिफिक पढ़ा रही हूँ, CSI UGC नेट के हिसाब से पढ़ा रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है और कुछ कम नहीं है। ठीक है, नाउ आइडेंटिफिकेशन में बोला इन्होंने टेक्सोनोमी के 3 टर्म्स दिए कि 3 चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। पहले क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन। पहले हम उस चीज को पहचानना है कि वो कौन से ग्रुप का हो सकता है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, उसकी क्वालिटीज क्या हैं, वो किस ग्रुप से बिलोंग कर सकता है। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अगर कोई इंसेक्ट मिलती है हमें, इंसेक्ट मिलती है तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये ऑर्थोपोडा की हो सकती है, ये फिर कौन सी क्लास से बिलोंग करेगी, ये सब हम देखते हैं। पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद हम चीजों को नॉमेनक्लेचर देंगे। आइडेंटिफिकेशन में क्या करा? पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, टू आइडेंटिफाई देम। पहले आइडेंटिफाई करो कि वो है क्या वो चीज। सेकेंडली, पुटिंग न्यू ऑर्गेनिज्म इनटू ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड ग्रुप। जैसे हमारा एनालिट्स हो गया, ठीक है, उसके हमें एग्जाम्पल्स पता है, उसकी क्लासेस पता है, ठीक है, उसके जीनस पता है। तो क्या करेंगे? अगर इस ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एनालिट से मिलता हुआ है, एक पर्टिकुलर क्लास से मिलता हुआ है, तो हम क्या करेंगे? उसको वहीं पुट कर देंगे। तो क्या हुआ? पुटिंग न्यू ऑर्गेनिज्म इनटू ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड ग्रुप। तो हमारे जो डिस्क्राइब्ड ग्रुप हैं उनमें हम घुसा देंगे उनको कि तुम इनसे ही बिलोंग करते हो, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से देखेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, उसके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, उसके और मॉलिक्यूलर लेवल वाला देख के हम उसको एक पर्टिकुलर उसमें रख देंगे। आइडेंटिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में क्या होता है? नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब क्या करेंगे? उसका नाम संस्करण करेंगे। आई डोंट नो हिंदी वाला। हाँ, नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म मतलब होता है कि उसको नाम दे देंगे कि ये इसका जीनस ये है, इसकी स्पीशीज ये है और ये इसका पूरा नाम है। और आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है कि स्पीशीज को कैसे लिखते हैं और जीनस को कैसे लिखते हैं। ये तुम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो अभी तुम मास्टर्स में, तो मैं तुमसे इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि तुम्हें नॉमेनक्लेचर लिखना आता होगा और तुम्हें मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। अगर फिर भी अगर बताना पड़े तो कैसे होता है? जैसे मैग्नीफेरा इंडिका लिखा, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा? अंडरलाइन करना पड़ेगा अगर तुम लिख रहे हो तो। और जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होगा इसका, और स्पीशीज का जो वर्ड होगा उसका स्मॉल लेटर होगा। क्लासिफिकेशन की बात करें, अब क्या करना पड़ेगा? हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा, इनको पर्टिकुलर ग्रुप देना पड़ेगा, इनको पर्टिकुलर क्लास देनी पड़ेगी, इनको ऑर्डर देना पड़ेगा, इनको जीनस देना पड़ेगा, स्पीशीज, मतलब पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर तुम बायोलॉजी से रिलेट करते हो तो तुम्हें स्पेसिमेन पे देखा है एक ऐसा टैग लगा दिया जाता है, ऐसा वाला, ठीक है, इस पे क्या हो जाता है? इसका नाम लिखा जाता है, जीनस लिखा जाता है, स्पीशीज लिखा जाता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम कौन सा है, किंगडम कौन सा है, ठीक है, डिवीजन कौन सा है, तो ये सारा लिख दिया जाता है। ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन आती है वो है हमारी सिस्टमैटिक्स। देखो इसकी भी सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़नी है तुम्हें, इसको और ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। सिस्टमैटिक क्या होता है? देखो सिस्टम लिखा हुआ है प्रॉपर, मतलब जब हम किसी काम को सिस्टमैटिकली करते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं, कोई इधर उधर काम नहीं कर रहे, उसको प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हैं, एक के बाद एक आएगा, एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तो सिस्टमैटिकली कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। नाउ इट इज अ साइंटिफिक स्टडी of kinds and diversity of organism and of any and all relationship among them। तुम्हें बहुत वैसी लग रही हो डेफिनेशन, लेकिन ये बुक की डेफिनेशन है जो प्रॉपर बुक तुम्हारे लिए अप्लाई की जाती है टेक्सोनोमी की। तो ये एक साइंटिफिक स्टडी है जहाँ पे हम किसी भी स्पीशीज या फिर ऑर्गेनिज्म के काइंड को देखते हैं, वो डाइवर्सिटी को देखते हैं, जैसे इंसेक्ट की कितनी डाइवर्सिटी है, कितने काइंड हैं, है ना, उनकी रिलेशनशिप कैसे हैं अमंग देम। तो ये होता है पूरा सिस्टमैटिक। तो इट इज अ साइंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी मतलब वो कितना है, कितना सारा है, वो कितने डाइवर्स फॉर्म में है, कितनी वेरिएशंस हैं, कितने फॉर्म्स हैं, उसमें कितनी काइंड हैं, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक। इट डील्स विद द पॉपुलेशन,
स्पीशीज एंड हायर टेक्सा। तो ये इन तीनों के साथ ही हमारा डील करता है। चाहे पॉपुलेशन की बात करी जाए तो हम बोलेंगे इतनी पॉपुलेशन है। अब देखो इसमें क्या होगा, हमने माना कि 20,000 हमारी पॉपुलेशन थी किसी भी इंसेक्ट की। अब हमें पता चला जो एक स्पीशीज है, कोई भी मान लो कोई भी स्पीशीज थी, तो 20 स्पीशीज एक है, 40 स्पीशीज एक है, ऐसे करके कर दिया। और हायर टेक्सा तो हर जगह क्या करता है, ये पॉपुलेशन के साथ भी डील करेगा, स्पीशीज लेवल पे भी डील करेगा और हायर टेक्सा पे भी डील करेगा। तो सिस्टमेटिक जो होता है एप्लीकेबल होता है हर चीज के लिए। आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ना। ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया है। लेवल्स ऑफ टेक्सोनॉमी, लेवल्स क्या है टेक्सोनॉमी के, जो लेवल है टेक्सोनॉमी की बात करें तो 3 लेवल होते हैं हमारे। जो फर्स्ट होता है अल्फा, ठीक है, फर्स्ट है अल्फा, सेकंड है बीटा और सी है गामा। ऐसे याद करो, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा में याद करो इट इज द फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है। तो याद करो, मतलब ऐसे देखो कि अभी क्या करा मैंने ना, किसी चीज के बारे में पता चला मुझे और मैं क्या करने गया, उससे मिलने गया, मुझे उसका नाम नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, तो पहले मैं उसको ढूंढूंगा वो कहाँ रहता है। ढूंढने के बाद मैं उसको बताऊंगा कि ऐसा ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा पर्सन है, किसी से मैं मिला, चलो किसी से मैंने, कोई इंसान मुझे अचानक से मिल गया, ठीक है, फिर मैं उसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा कि वो ऐसा था, ठीक है, उसने उसके ऐसे फंक्शन थे, उसके ऐसे कैरेक्टरिस्टिक थे। फिर क्या करूंगा, उसका नेमिंग टैक्सा, मतलब उसका नाम दे दूंगा कि उसका ये नाम था, एक पर्टिकुलर स्पीशीज थी, तो मैंने ये से सब देख लिया। तो अल्फा टेक्सोनॉमी में क्या होता है, कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है उन लोगों के बीच में, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है। जब हम क्या करते हैं, किसी के बारे में पता करते हैं, फाइंडिंग करते हैं, उसको पता कर लिया, उसको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर लिया उसकी कैरेक्टरिस्टिक को और उसका नेमिंग कर दी, उसको बोलते हैं अल्फा टेक्सोनॉमी। अल्फा टेक्सोनॉमी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा टेक्सोनॉमी का मतलब होता है ढूंढना, उसको डिस्क्राइब करना और उसको नाम देना, उसको बोलते हैं अल्फा टेक्सोनॉमी। आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज बीटा टेक्सोनॉमी। अगर मैं बीटा टेक्सोनॉमी की बात करूं, इट इंक्लूड द सेकेंड स्टेज, ये हमारी कौन सी है, दूसरी स्टेज है। अब देखो हमने ढूंढ भी लिया, हमने डिस्क्राइब भी कर लिया, हमने नाम भी दे दिया उसको। अब क्या करेंगे, हम उसके बारे में थोड़ा बहुत अंदर जाके पता करेंगे कि वो उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसके अंदर बायोलॉजिकल कैटेगरीज में कौन सा है, उसका कैसा स्ट्रक्चर है और वो कैसे फंक्शन करता है। अब हम उसके थोड़ा अंदर घुसेंगे, ठीक है, और थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व्स द मॉर्फोलॉजी एंड अरेंजमेंट ऑफ द स्पीशीज into a further biological categories of same species। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे ये स्पीशीज पता थी और मुझे ये वाली मिली है, तो अब मैं क्या करूंगी, इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखूंगी और इसके को देखूंगी और दोनों को देखूंगी और कंपेयर करूंगी कि हाँ देखो ये हो सकता है, ये वाला इसमें ये वाला पॉइंट है, इसमें ये वाला पॉइंट है। तो उसके मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, उसके बायोलॉजिकल बेसिस पे मैं क्या करूंगी, दोनों स्पीशीज को कैटेगराइज करूंगी, उसको कंपेयर करूंगी। ये होता है बीटा टेक्सोनॉमी। जैसे तुम्हारा नहीं होता, कोई बच्चा तुम्हारा फ्रेंड घर पे आया तो मम्मी देखती है कि ये मेरे बच्चे के साथ जैसा दिखता है ना, ये ऐसे पढ़ता है, ये इसमें इसमें क्या अलग है, मेरे बेटे में क्या अलग है, वो होगी बीटा टेक्सोनॉमी। अल्फा में क्या था, बस वो ढूंढा था, डिस्क्राइब करो, नेम कर दिया। बीटा में क्या था, थोड़ा अंदर घुसे उसके। अब आती है थर्ड वाले, द डिवीजन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इनटू द ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स। तो ये वाला भी बीटा टेक्सोनॉमी का है, इन द ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स में उसको रख दिया कि ये यहाँ से बिलोंग करता है, ये यहाँ से बिलोंग करता है, एक पर्टिकुलर रिलेटिव रिलेशन बना दिया किसी का। जैसे मम्मी ने उस दोस्त का रिलेशन बना दिया तुम्हारे साथ, वैसे ही क्या करते हैं बीटा टेक्सोनॉमी में एक रिलेटिव बना दिया कि ये तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, तुम यहाँ यहाँ से बिलोंग करते हो। गामा टेक्सोनॉमी में क्या होगा, गामा टेक्सोनॉमी क्या करेगा, और हम अंदर घुसेंगे और ज्यादा उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या करेंगे हम, इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस एंड पैटर्न्स। मतलब इसमें क्या है, हम उसकी फाइलोजेनी देखेंगे कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ से वो इवॉल्व हुआ है, कौन उसका नियरेस्ट एंसेस्टर है, ये सब हम पता करने की कोशिश करेंगे। अल्फा में तो क्या करा, हमने ढूंढा उसको, ऐसे ऐसे नाम दे दिया, डिस्क्राइब कर दिया। बीटा ने क्या करा, थोड़ा बहुत और घुसा, उसने उसके मॉर्फोलॉजिकल चेंज देखे, उसके बायोलॉजिकल चेंज देखे, थोड़ा रिलेशन बनाने की कोशिश करी। गामा क्या करता है, पूरा उसके एंसेस्टर तक पहुंच जाता है, पूरा ओरिजिन देखने की कोशिश करता है। तो आई होप तुम लोग को समझ आया होगा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा बीटा एंड गामा टेक्सोनॉमी।
चलो नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर की बात करूं, नॉमेनक्लेचर क्या मतलब होता है? नेमिंग देना, मतलब किसी का नाम संस्करण करना, नाम दे देना किसी को। अब नेमिंग जो होती है वो ऐसे तो दी नहीं जाती है, पर्टिकुलर टर्म होते हैं। तो नेमिंग अगर दी जा रही है तो पर्टिकुलर अकॉर्डिंगली टू स्टैंडर्डाइज सिस्टम के अकॉर्डिंग दी जाती है। अगर मैं बात करूं बॉटनी की, तो उसमें बोला था आईसीबीएन, दैट इज इंटरनेशनल कोड लगाया जाता है फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, एंड आईसीजेडएन होता है विच इज इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, आईसीबीएन होगा, आईसीजेडएन होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि अ सिक्योर स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस इज नीडेड टू टाई टेक्सोनोमिक नेम्स unequivocally to definite ऑब्जेक्टिवली रिकॉग्नाइजेबल टेक्सा। मतलब हम नाम अगर देना चाहते हैं तो हम नाम ऐसे ही नहीं देंगे, हम वो नाम देने के लिए हमें पता होना चाहिए वो किस ग्रुप से डेफिनेटली बिलोंग करता है, और पर्टिकुलर जो टेक्सा हमने लिया है वो ऑब्जेक्टिवली उसके साथ रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए। एंड दीज स्टैंडर्ड्स आर द टाइप, उनको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर टाइप। नॉमेनक्लेचर टाइप बोलते हैं जिसके थ्रू जो हमारा नेमिंग प्रोसेस होता है वो होता है। ठीक है, और इस मेथड को बोलते हैं हम लोग टाइप मेथड। क्या बोलते हैं? टाइप मेथड। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन बनता है इन सब से। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर तुमने ये चीज करके गए ना तो तुम्हारा आधी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तुम टेक्सोनोमी में ये चीजें पढ़ के गए तो तुम्हारा यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। सॉरी। ए टाइप इज ऑलवेज, देखो अगर मैं टाइप की बात करूं, नॉमेनक्लेचर टाइप की, ये हमेशा जोलॉजिकल ऑब्जेक्ट समझा जाता है, कभी नाम नहीं समझा जाता है। तो जब नेमिंग करते हैं, नॉमेनक्लेचर टाइप बनाते हैं, तो जो उसको जो भी पर्टिकुलर हमें नेम देना है उसको हम जोलॉजिकल ऑब्जेक्ट समझेंगे, उसको नाम नहीं दे रहे हम, और जोलॉजिकल ऑब्जेक्ट समझ के उसको रखते हैं। नाउ टाइप्स आर यूजुअली फिजिकल स्पेसिमेन दैट आर केप्ट इन म्यूजियम और हर्बेरियम। तो हमें पता है कि अगर मैं म्यूजियम में जाती हूँ या फिर हर्बेरियम में जाती हूँ या फिर तुम्हारे स्कूल के जो म्यूजियम्स होते हैं या फिर कॉलेज के म्यूजियम्स होते हैं, उसमें क्या होता है, हमारे जो स्पेसिमेन होता है वो एक टाइप होता है। ठीक है, एक टाइप होता है जहाँ पे हमने पर्टिकुलर चीज बताई होती है कि ये हमें कहाँ से मिला है और इसका कहाँ से मिला है, हमने कहाँ से कलेक्ट करा है, कितनी डेट को कलेक्ट करा है, इसका जीनस क्या है, इसकी स्पीशीज क्या है, हम सब चीज उस पर लिख देते हैं। तो वो एक टाइप है हमारा, वो क्या है? एक टाइप है। अब ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, और भी एक और है। पहला आता है होलोटाइप। होलोटाइप का मतलब है कि मैं कहीं पॉन्ड के पास में गई, मुझे एक स्पेसिमेन मिला। ठीक है, एक पॉन्ड के पास गई, मुझे स्पेसिमेन मिला जो ओरिजिनल था। ठीक है, जो ओरिजिनल था, तो मैंने क्या बोला, उसको होलोटाइप दे दिया। अब मैं क्या करने वाली थी, उस बेसिस, मतलब जो मुझे एक मिला उसके बेसिस पे मैं बहुत सारे ढूंढने वाली थी और ढूंढने वाली थी। तो जिसकी बेसिस पे ढूंढने वाली थी वो क्या हो गया? होलोटाइप। तो देखो, जैसे अगर ये माना ये हमारा कोई मैंने स्पीशीज ढूंढी है, तो ये क्या हो गया? होलोटाइप। अब क्या करूंगी मैं इसके बेसिस पे, ये क्या हो गई? ओरिजिनल वाली हो गई। ये क्या हो गई? ओरिजिनल वाली हो गई। अब मैं क्या करूंगी, इसके बेसिस पे मैं और ढूंढने वाली हूँ, और ढूंढने वाली हूँ। तो आइसोटाइप क्या होता है? डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप कलेक्टेड बाय द सेम पर्सन। एक ही इंसान ने कलेक्ट करा है, उसी टाइम पे करा है, और सेम पॉपुलेशन से करा है। मतलब क्या हुआ, मैंने होलोटाइप लिया, होलोटाइप को मैंने एक बेसिस रख दिया, उसके बाद मैं और जो ढूंढूंगी, जैसे माना देखो ये मेरा होलोटाइप हो गया, इसके बेसिस पे जो मैंने ढूंढी, ये वाली ढूंढी, सेम सेम ढूंढी, ये क्या हो जाएंगी मेरी? ये हो जाएंगी मेरी आइसोटाइप। ये क्या हो जाएंगी? आइसोटाइप। मतलब क्या हुआ? डुप्लीकेट हो गई होलोटाइप की। ठीक है, सेम थी सब कुछ, लेकिन मैंने होलोटाइप के बेसिस पे ढूंढा, इसलिए उसको बोला आइसोटाइप। ठीक है, डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। आया समझ में? नेक्स्ट इज लेक्टोटाइप। लेक्टोटाइप क्या होता है? क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा, मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है, मतलब अभी का ये नहीं पता कि इस वाले एग्जाम में आएगा, लेकिन यहाँ अगर यहाँ से क्वेश्चन आया टेक्सोनॉमी से और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आया, इस पर्टिकुलर टॉपिक से आया, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट इज लेक्टोटाइप। लेक्टोटाइप क्या होता है? व्हेन नो होलोटाइप इज डेजिग्नेटेड। मतलब मुझे नहीं पता था कि होलोटाइप क्या है, मैंने क्या करा, कोई भी लिया, जब होलोटाइप हमारा मिसिंग हो गया, होलोटाइप हमारा मिस हो गया था, तो मैंने क्या करा,
Then one of the specimen from the original material serve as a lactotype. इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं यहाँ दिखाती हूँ, देखो देखो यहाँ मतलब हुआ ये था हमारा हॉलोटाइप, जो हमारा वो था ओरिजिनल वाला था। इसके जैसे मैंने दो चार और लिए थे, जिसको क्या बोला मैंने, आइसोटाइप। अब क्या हुआ, गलती से या फिर मुझसे कैसे भी ये क्या हुआ, मिसिंग हो गया, ये क्या हो गया, मिस हो गया, खो गया ये मुझसे। तो अब मैं क्या करूंगी, इस आइसोटाइप में से एक को उठाऊंगी जो बिल्कुल उसके इक्वल जैसे थे, उसको उठाऊंगी और उसको अपना होलोटाइप बना दूंगी, उसको अपना एक बेसिस बना दूंगी, उसको अपना होलोटाइप बना दूंगी। उसको बोलते हैं लैक्टोटाइप। लैक्टोटाइप होलोटाइप था हमारा, उसमें हमारे बहुत सारे डुप्लीकेट भी लिए, जिसमें आइसोटाइप था जो बहुत ओरिजिनल के ही पार्ट थे, डुप्लीकेट थे ओरिजिनल के ही। तो फिर मैंने क्या करा, मेरा होलोटाइप खो गया, तो मैंने क्या करा, जो हमारे सेम दिख रहे थे होलोटाइप वाले, वो वाले ले लिए और उसको मैंने एक पर्टिकुलर उसके बेसिस पे ही और डिवीजन करना स्टार्ट किया। तो वो क्या होगा, लैक्टोटाइप। तो लैक्टोटाइप क्या होता है, जब होलोटाइप मिसिंग हो जाए और हो जाए अगर वो, तो मैंने ओरिजिनल जो मटेरियल था उसी में से एक स्पेसिमेन को निकाला और उसको बोला कि ये मेरा लैक्टोटाइप है। नेक्स्ट इज नियोटाइप। नियोटाइप का मतलब होता है कि व्हेन ओरिजिनल हैज बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। अब क्या हुआ, लैक्टोटाइप और नियोटाइप में क्या डिफरेंस होगा कि मेरा ओरिजिनल खो गया और डिस्ट्रॉय हो गया। देन वन ऑफ द स्पेसिमेन सेलेक्टेड टू सर्व एज ए सिंगल, ये नया, न्यू मतलब होता है नया, नया। जबकि वहां पे क्या था, हमारा लैक्टोटाइप में तो जो हमारे ऑलरेडी कलेक्टेड था ओरिजिनल का, उसी में से हमने बताया। न्यू में क्या होगा, एक नया स्पेसिमेन सेलेक्ट किया जाएगा जो एक पर्टिकुलर सिंगल टाइप स्पेसिमेन की तरह एक्ट करेगा। न्यू मतलब नया ले लेंगे हम लोग। आई होप तुम लोगों को ये चीज समझ आई होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फर्स्ट इज हॉलोटाइप। ये पूरी, ये याद करके जाना इस टेबल को, अगर तुम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो, तो अगर ये वाला टॉपिक तुम कवर कर रहे हो तो ये वाला टॉपिक के साथ साथ ये टेबल कंप्लीट करके जाना। हॉलोटाइप का मतलब क्या है, ओरिजिनल नॉमेनक्लेचर टाइप ऑन विच द नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड। जिसको हमने बेस लेके चला वो होता है हमारा हॉलोटाइप। जैसे ब्रांच ऑफ अ ट्री, ठीक है, जैसे ये हो गई हमारी ब्रांच ऑफ अ ट्री, जैसे ये हो गई हमारी हॉलोटाइप हो गई, ये हॉलोटाइप हो गई। नेक्स्ट इज आइसोटाइप। आइसोटाइप क्या होगा, डुप्लीकेट ऑफ हॉलोटाइप, अनदर ब्रांचेस ऑफ ट्री। ये जो अनदर ब्रांचेस हो गई, ये क्या हो गई हमारी आइसोटाइप हो गई। नेक्स्ट इज पैराटाइप। पैराटाइप का मतलब होता है, पैराटाइप का मतलब होता है अ स्पेसिमेन डिस्क्राइब्ड अलोंग विद हॉलोटाइप। अब अलोंग विद हॉलोटाइप और आइसोटाइप में क्या डिफरेंस होगा, अलोंग विद, जैसे मेरे को ये चीज मिली, ठीक है, इसके साथ साथ क्या करा मैंने, एक और चीज ढूंढी, है ना, उसको क्या मैं बोलूंगी, पैराटाइप बोलूंगी। अलोंग विद, अगर तुम्हारा पैरा का मतलब होता है साइड में, जो तुम्हारे नेबर में है, तो अलोंग विद होलोटाइप जो होगा वो होगा पैराटाइप। ऐसे याद रखो, पैरा मतलब होता है जो तुम्हारे साइड में है, तुम्हारे नेबर में है, तो पैराटाइप क्या होगा, जो तुम्हारे अलोंग विद है होलोटाइप। तो ऐसे याद रखो पैराटाइप को। नेक्स्ट इज सिन टाइप। सिन टाइप का मतलब होता है, ये वाला जो सिन टाइप है इसका मतलब होता है any of the specimen quoted by the discoverer when there is no holotype। जब हमें कोई holotype नहीं मिला तो हमने क्या करा, डिस्कवर के नाम से, जिसने डिस्कवर करा उसके नाम से ही स्पेसिमेन को क्वाइट कर दिया, उसका नाम लिख दिया, तो वो बोलता है सिन टाइप। ये नेक्स्ट इज लैक्टोटाइप। स्पेसिमेन टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल कलेक्शन, जैसे मैंने तुम्हें बताया, फॉर द नॉमेनक्लेचर इन द एब्सेंस ऑफ होलोटाइप, ये होता है हमारा लैक्टोटाइप। न्यू टाइप का मतलब होगा न्यू नॉमेनक्लेचर, मैंने बताया ना, न्यू का मतलब होगा न्यू नॉमेनक्लेचर टाइप व्हेन द ओरिजिनल मटेरियल लॉस्ट, जब वो लॉस्ट ही हो गया तो हमारा न्यू टाइप, हमें नया चीज करनी ही पड़ेगी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा नया करने के अलावा। तो ये होता है हमारा न्यू टाइप। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैंने बताया मैं कि पूरा प्रॉपर क्लास, ऑर्डर, जीनस, इन सब में इसको डिवाइड करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट देना पड़ता है। ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ टेक्सा इनटू सम अदर टाइप ऑफ ऑर्डर। अब इसका मतलब समझते हैं। अ पर्टिकुलर रैंक इज गिवन टू ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी। जैसे माना मेरा ये ऑर्डर था, जैसे जैसे कुछ भी ले लो,
हिरोडिनेरिया ले लो, ये क्या हो गया हमारा, ये एक पर्टिकुलर रैंक हो गई है, रैंक दे दी। अगर मैं इसको जीनस बोलूंगी तो एक पर्टिकुलर रैंक दे दी, अगर मैं इसका ऑर्डर देखूंगी तो मैंने इसको पर्टिकुलर रैंक दे दी। तो हर पर्टिकुलर रैंक दी जाती है पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को। एंड ईच रैंक कंटेन्स ऑर्गेनिज्म विद अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। अगर मैं जीनस की बात कर रही हूँ तो सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, स्पीशीज की बात करें तो वो सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले होंगे। ठीक है, जीनस की बात करूँ तो सेम होंगे, स्पीशीज की बात करें तो सेम होंगे। जैसे अगर तुम बात करते हो कि सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है तो उसमें क्या आता है हमारा, जैसे पोटैटो हो गया, धतूरा हो गया, तो ये सारे किस में आएंगे, सोलेनेसी फैमिली में आएंगे। तो इनके कुछ कुछ कैरेक्टर मिलते होंगे तभी हमने क्या रखा होगा, इनको इस फैमिली में रखा होगा। तो अगर मैं पर्टिकुलर रैंक दे रही हूँ किसी को तो मतलब उसके जो ऑर्गेनिज्म है उनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होते होंगे। अब तुम्हें याद कैसे करना है इस क्लासिफिकेशन को। नहीं, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि अगर मैंने माना ये स्पीशीज है और ये है फाइलम, तो मुझे तुम ये बताओ किसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा ज्यादा होंगे, किसमें ज्यादा मिलता हुआ इंसान दिखेगा और किसमें कम मिलता हुआ इंसान दिखेगा, बताओ। ऑब्वियसली स्पीशीज में जो होगा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होंगे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होंगे। जैसे अगर ह्यूमन स्पीशीज की बात करें, जो होमोसेपियंस हैं, हम लोग एक जैसे दिखते हैं, हमारे ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं। लेकिन अगर मैं फाइलम पे पहुंच जाऊं या फिर डिवीजन पे पहुंच जाऊं या फिर कॉर्डेटा वगैरह बोलूं, तो क्या हम एक हैं, क्या हम एक जैसे दिखते हैं, इतना कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, जितनी हायर टेक्सोनोमी होगी, जितना ज्यादा तुम ऊपर जाओगे, जितना तुम ऊपर जाओगे उतना ही क्या होगा, बहुत कम लेस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे और हाईली कॉम्प्लेक्स होगा वो। लेकिन जितना तुम नीचे आओगे, लोअर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ऊपर जाओगे उतने कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होंगे और जितना नीचे रहोगे उतना ही ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होंगे। ओके, नेक्स्ट इज अब हमें याद कैसे करना है। याद करने के लिए क्या करना है तुम्हें, इसको याद करने के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, या फिर तो इन बच्चों को याद ही होगा जो, क्योंकि मास्टर्स में है और तुम 11th 12th में इसको याद कर लेते हो। अगर फिर भी याद नहीं है तो ये वाला क्वेट याद कर लो, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। देखो, कीप का मतलब हो गया के, किंगडम, पॉट्स का मतलब हो गया फाइलम, क्लीन का मतलब हो गया क्लास, और का मतलब हो गया ऑर्डर, ओ का मतलब हो गया ऑर्डर, फैमिली का मतलब हो गया फैमिली ही, गेट, गेट का मतलब हो गया जीनस, एस का मतलब हो गया सिक, का मतलब हो गया स्पीशीज। तो ये याद रखो। तो जितना हम ऊपर बढ़ रहे हैं, मतलब जितना हम ऊपर बढ़ रहे हैं उतने हमारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रहे हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, लेस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा किधर होंगे, स्पीशीज पे ज्यादा, मोर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, मोर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, अब टेक्सोन क्या होता है, टेक्सोन मतलब है कि मैंने अगर किसी ऑर्गेनिज्म को क्लास में रखा है तो वो क्या हो गया, एक टेक्सोन हो गया। मैंने ऑर्डर में किसी को रखा है, एक पर्टिकुलर टेक्सोन हो गया, मतलब एक रैंक दे दी जाती है उसको। टेक्सोन क्या मतलब होता है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड एट अ पर्टिकुलर गिवन रैंक। मतलब ये जो रैंक दी गई है उन बेसिस पे जो भी ऑर्गेनिज्म मिलेगा हमारा, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या हुआ, एक टेक्सोन के बेसिस पे शो करेगा, एक टेक्सोन होगा वो। ठीक है, तो इसमें से तुम्हें याद क्या करना है, एक तो तुम्हें ये वाला, ये जो पॉइंट मैंने बताया लेस कॉमन और हाई कॉमन वाला, ये वाला याद करना है। और तुम्हें ये वाला याद रखना है कि ये पूरा सिस्टम क्या होता है, पूरा पैटर्न याद रखना है ये वाला। आई होप तुम लोग याद रखोगे इस चीज को। अब कर लेते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। ओके, अब मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन 1, organizing taxonomic information in a logical classification, in a logical classification is called, क्या बोलते हैं उसको, 2 सेकेंड सोचो फिर मैं बताती हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें बताया था
कि अगर लॉजिकल क्लासिफिकेशन है, लॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ, या फिर एक सिस्टमेटिकली काम करा, हमने एक सिस्टमेटिकली काम करा, सिस्टमेटिकली क्लासिफाई करा, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक्स बोलते हैं, सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। ये मैंने डेफिनेशन तुम्हें बताई, देखो ये आई हुई है। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर वाले हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट वाला भी है, जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट था, ये प्रीवियस ईयर है। In this statement, isotype is duplicate specimen of X from the same collection of the same date and the same locality. X stands for, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने तुम्हें बताया था X क्या होगा हमारा? होलोटाइप होगा। क्यों? क्योंकि जो होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है, जो सेम जगह से कलेक्ट किया जाता है, सेम पर्सन के द्वारा किया जाता है, सेम डेट को किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? आइसोटाइप बोलते हैं। तो आंसर विल बी योर बी, दैट इज होलोटाइप। याद रखो, ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पार्ट सी का क्वेश्चन है। इसमें क्या है? टू न्यू प्लांट्स दैट इज ए एंड बी वर डिस्क्राइब्ड इन 1872. Subsequently, it was found that type of species A was never designated. उसको कभी designate किया ही नहीं गया. And for species, there was one specimen designated as a type, but missing, पर खो गया वो. As per the International Code for Botanical Nomenclature, the typification should be, कैसा होना चाहिए? तो मैंने क्या करा, A और B को न्यू प्लांट स्पीशीज थे, ए तो हमारा खो ही गया, हमने डेजिग्नेट ही नहीं करा कभी, ठीक है, कभी डेजिग्नेट नहीं करा। सेकंड वाले को क्या करा, बी, देयर वाज वन स्पेसिमेन डेजिग्नेट, लेकिन एक बार किया गया था, लेकिन वो तो खो गया, हमारे पास अब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो अब हमें क्या करना पड़ता है? तब हमें न्यू टाइप बनाना पड़ता है, हमें नया टाइप बनाना पड़ता है। चाहे हमारा ए जब डेजिग्नेट हुआ लेकिन वो बचा ही नहीं, सेकंड मिसिंग हो गया लेकिन वो मिला ही नहीं, हमारे पास और कोई है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? न्यू टाइप। अगर कुछ होता तो हमारा लेक्टोटाइप हो जाता, लेकिन हमारे पास कुछ है ही नहीं, सब कुछ मिसिंग हो गया, तो आंसर क्या होगा? न्यू टाइप फॉर ए ओनली? नो, न्यू टाइप फॉर बोथ ए एंड बी? यस, दिस विल बी योर आंसर, दोनों के लिए न्यू टाइप होगा, क्योंकि हमारे पास ये इलेक्ट्रोटाइप वाला तब होता जब हमारे पास कुछ और बचा हुआ होता, उसके बेसिस पे हम उसका नामकरण कर देते, लेकिन ऐसा तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या होगा? हमारा न्यू टाइप होगा दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आई थिंक ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में क्या है? द ट्राइब रेफर्स टू द टेक्सोनोमिक ग्रुप रिकॉग्नाइज्ड बिटवीन द रैंक्स। ये मैंने तुम्हें पिछली बार नहीं बताया, मतलब जो पिछली वाली स्लाइड थी उसमें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि क्वेश्चन में आने वाला था। देखो, ट्राइब जो होता है वो आता है हमारा फैमिली और जीनस के बीच में, फैमिली और जीनस के बीच में। देखो, ये हो गई स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ठीक है, ऑर्डर, तो क्या होगा? नहीं, ऐसे याद रखो, देखो ये हो गया, ये फैमिली और जीनस के बीच में क्या आता है हमारा? ट्राइब आता है। क्या आता है? ट्राइब आता है। ओके, तो याद रखना है आंसर कौन सा होगा? बी वाला, फैमिली एंड जीनस के बीच में आता है ट्राइब। अब ये हमारा शायद उसमें ना आए, लेकिन आईसीएमआर जेआरएफ में आने के चांसेस हैं, या फिर अगर हमें टेक्सोनोमी के बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए तो उसमें भी पूछ सकता है, तो याद रखना है ट्राइब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सी का है शायद। A plant species has been described for the first time by author X. Author X ने क्या करा? एक प्लांट स्पीशीज को इसको डिस्क्राइब करा। Later, the species has been transferred to some other genus by author Y. तो क्या करा? उसमें को लगा कि ये वाली जो स्पीशीज है वो इससे मैच नहीं करती है, उसने क्या करा? X को दूसरे वाले में ट्रांसफर कर दिया, दूसरे जीनस में ट्रांसफर कर दिया। अब ऑथर क्या करेगा? साइटेशन कैसे करेगा? फॉर द न्यू कॉम्बिनेशन। साइटेशन कैसे करेगा? फॉर द न्यू कॉम्बिनेशन। तो क्या ये होगा एक्स इज ट्रांसफर टू वाई? नहीं, ये ऐसे नहीं शो करता है। एक्स ई एक्स वाई, ये भी नहीं। वाई
देखो y तो हमारा अभी प्रेजेंट वाला है, y क्या है हमारा प्रेजेंट में है, ऑथर ने जो ट्रांसफर करा है वो y वाला प्रेजेंट में है और x जो था प्रीवियस में है, तो जो प्रीवियस वाला होगा उसको रखेंगे इसमें ब्रैकेट में और जो प्रेजेंट वाला होगा उसको बाहर रखेंगे, तो आंसर विल बी और सी। ठीक है, ये याद रखना, ऐसे निकालते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a correct hierarchical sequence for classifying a living organism? ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो याद देखो, कीप पॉट्स ये तो गलत हो गया, ऑर्डर वाला आ गया, कीप पॉट्स ऑर्डर आ गया, ये भी गलत हो गया, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये डोमेन बीच में आ गया, तो ये क्या होगा, डोमेन बाद में, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, तो आंसर विल बी योर फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the term given to the duplicate specimen of the original type? डुप्लीकेट स्पेसिमेन को क्या बोलते हैं, ये मैंने बताया था, हॉलो टाइप हो गया, हॉलो टाइप का जो डुप्लीकेट होगा वो कौन होगा हमारा, आइसोटाइप, आइसोटाइप विल बी द डुप्लीकेट ऑफ ओरिजिनल टाइप। ये हो गए हमारे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर थे या फिर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, और अल्फा बीटा टेक्सोनॉमी वाले क्वेश्चंस थे वो मैं नेक्स्ट क्लास में डाल दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, और आई होप आप अगर इस यूनिट को कंप्लीट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस यूनिट पे काम करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैम आप यही पढ़ाइए, तो मैं ये वाली यूनिट कंटिन्यू रखूंगी, या फिर मुझे पर्टिकुलर टॉपिक लेना पड़ेगा जहां से मैं तुम्हें क्वेश्चन कराती जाऊंगी और वहां का टॉपिक भी कंप्लीट कराती जाऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग प्लीज बता दीजिएगा कि कैसे करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।